प्रिय साथियों नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर 2 एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हैज 5 इसके पहले 4 सेशन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर एमसीक्यू का संपादित किया जा चुका है। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न है 71 पे, दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा में कौन से नैतिक मुद्दे सम्मिलित हैं? ए शैक्षणिक गुणवत्ता, बी शैक्षणिक धोखाधड़ी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या हो जाएगा? दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन और ऑनलाइन एजुकेशन दोनों में इथिकल इशू कौन से मुद्दे होते हैं? तो आपको शैक्षणिक गुणवत्ता और शैक्षणिक धोखाधड़ी ये दोनों मुद्दे शामिल है और ये दोनों हमका ऑप्शन सी में आ रहा है। क्या हो जाएगा सही विकल्प? सी। ये रहा सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 पर, किस विद्वान ने ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था में धोखाधड़ी करने का आसान तरीका बताया? ए सीमन, बी क्रॉक्स, सी प्रोफेसर नागी, डी प्रोफेसर डिल्डन। क्या होगा सही हमारा? कि ऑनलाइन शिक्षा में भी धोखाधड़ी का आसान तरीका क्या है? तो बताने वाले हैं आपको प्रोफेसर नागी। ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान है 73 पे है। अमेरिकी काउंसिल ऑन एजुकेशन ने ई लर्निंग के किन किन मुद्दों की चर्चा की है? ए छात्रों को बिना प्रयास से डिग्री प्राप्त हो जाती है, बी शैक्षिक संसाधनों का अनुचित प्रयोग, सी कंप्यूटर नैतिकता का उल्लंघन, डी उपरोक्त सभी। क्या होगा सही विकल्प हमारा? तो अमेरिकी काउंसिल ऑन एजुकेशन ई लर्निंग के मुद्दों पर छात्रों को बिना प्रयास से डिग्री प्राप्त हो जाती है अमेरिकी काउंसिल में, और शैक्षणिक संसाधनों का अनुचित प्रयोग होता है और कंप्यूटर नैतिकता का उल्लंघन होता है। ये तीनों वहाँ होता है। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी उपरोक्त सभी। सही आंसर का मिलान है। अगला प्रश्न 74 पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पुस्तकालय के डिजिटलाइजेशन में राष्ट्रीय नीति का अभाव है। 2 सूचना को डिजिटलीकृत स्वरूप में बदलने के मार्ग में कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार प्रमुख बाधा है। 3 डिजिटलाइजेशन हेतु कई हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो काफ़ी महंगी होती है। ऑप्शन ABCD में है, सही का चयन करना है। क्या हो जाएगा? तो पुस्तकालय के लिए डिजिटलाइजेशन में राष्ट्रीय नीति का अभाव है, यह सही है आपको। सूचना को डिजिटलीकृत स्वरूप में बदलने के मार्ग में कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा अधिकार प्रमुख बाधा, यह भी सही है। डिजिटलाइजेशन है तो कई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है जो काफ़ी महंगी होती है, यह भी कथन सही है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए की ओर है। सही आंसर का मिलान है। पचहत्तर पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 प्रशासन में आईसीटी का प्रयोग सरलता, पारदर्शिता तथा सर्वसुलभता आदि को सुनिश्चित करता है। 2 है प्रशासन में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सहायता प्रदान करता है। 3 आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में प्रशासन की सहायता करता है। सही विकल्प का चयन करना है ABCD में। तो यहाँ प्रशासन में आईसीटी का प्रयोग सरलता से, पारदर्शिता से और सर्वसुलभता, ये कथन सही है।
प्रशासन में आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सहायता, यह भी कथन सही है। आईसीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में प्रशासन की सहायता करता है, यह भी आपका सही है। तीनों कथन सही है, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी की ओर। सही आंसर का मिलान है। छिहत्तर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ई पोर्टफोलियो डिजिटल रूप से संरक्षित प्रमाण पत्रों से होता है। बी, ई पोर्टफोलियो को वेबफोलियो के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सी, ई पोर्टफोलियो के माध्यम के रूप में ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एवं मल्टीमीडिया आदि को शामिल किया जाता है। सही विकल्प का चयन करना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो कथन है कि ई पोर्टफोलियो डिजिटल रूप से संरक्षित प्रमाण पत्रों से होता है, बिल्कुल सही है। ई पोर्टफोलियो को वेबफोलियो के नाम से भी संबोधित किया, यह भी सही है। ई पोर्टफोलियो के माध्यम के रूप में ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स एवं मल्टीमीडिया आदि का शामिल किया जाता है। ये तीनों कथन एक सही, दो सही, तीन सही, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी की ओर। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में डिजिटल लाइब्रेरी की संकल्पना 1990 के दशक के मध्य भारत में आई। 2, भारत में डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरी नेटवर्क, डीएलआई, सूस, गंगोत्री आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 3, डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से शिक्षा को तीव्र गति से बढ़ावा देने के साथ साथ मानव संसाधन विकास को भी गति प्रदान की जा रही है। क्या होगा सही हमारा? तो भारत में डिजिटल लाइब्रेरी की संकल्पना 1990 के दशक के मध्य भारत में, यह सही है। भारत में डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा देने के लिए लाइब्रेरी नेटवर्क, डीएलआई, शोध, गंगोत्री आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह भी सही है। तीसरा है, डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से शिक्षा को तीव्र गति से बढ़ावा देने के साथ साथ मानव संसाधन विकास को भी गति प्रदान की जा रही है, बिल्कुल सही है। यानी हमारा कहीं ना कहीं एक सही है, दो सही है, तीन सही है, तो क्या जाएगा? ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान है। अगला प्रश्न 78 पर है, आईसीटी संदर्भित करता है। ए, संचार माध्यम से सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करना। बी, इसमें संचार माध्यम शामिल होते हैं। सी, दोनों। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प क्या हो जाएगा? एबीसीडी। तो आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, संचार माध्यम से सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करता है। इसमें संचार माध्यम शामिल होते हैं, यानी दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी की ओर हो जाएगा। सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, आईसीटी में प्रयोग प्रौद्योगिकियां होती है। ए, स्मार्टफोन, बी, कंप्यूटर, सी, सैटेलाइट यंत्र, और डी है ये सभी। तो क्या होगा? तो जहाँ टेक्नोलॉजी है उसमें भी आईसीटी, तो स्मार्टफोन भी होगा, आपको कंप्यूटर भी होगा, सैटेलाइट यंत्र भी होगा, ए बी सी तीनों है, यानी ये सभी, ऑप्शन डी की ओर हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पे, विद्यार्थियों के विकास को आंकने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों और तकनीक में शामिल है। ए, ज्ञान, बी, समझ, सी, अनुप्रयोग, डी, ये सभी। तो तकनीक में जो शामिल है वह विकास के लिए ज्ञान भी है, समझ भी है, अनुप्रयोग है, ये तीनों सही है। इस प्रकार सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। सही आंसर का मिलान है। इक्यासी, मूल्यांकन में कौन सी एक सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग का लाभ नहीं है? ए, परीक्षा का तनाव कम किया जा सकता है। बी, विद्यार्थियों अपनी उपलब्धियां का स्वयं आकलन नहीं कर सकता। सी, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास एवं विषय के प्रति अभिरुचि बढ़ती है। डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि प्रयोग का लाभ नहीं है, नहीं के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो जो मूल्यांकन होता है सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग से, उसमें विद्यार्थी अपनी उपलब्धि का आकलन स्वयं कर सकते हैं कि हमने कहाँ तक के खड़ा है। तो विद्यार्थी अपनी उपलब्धियां का स्वयं आकलन यहाँ दे रहा है, नहीं कर सकते हैं, यही तो खोजना था। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
सही आंसर का मिलान है। अगला प्रश्न 82 पे, निम्नलिखित में से कौन एक मूल्यांकन के उपकरणों में शामिल है? ए परियोजना कार्ड, बी श्रेणी निर्धारण पैमाना, सी संकल्पना मानचित्र, डी ये सभी। सही विकल्प क्या हो जाएगा? मूल्यांकन के उपकरण में परियोजना कार्ड भी है, श्रेणी निर्धारण पैमाना भी है, संकल्पना मानचित्र भी, ये तीनों है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ये सभी, ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 की ओर, आईसीटी का प्रयोग प्रशासन में किया जाता है? ये सरलता के लिए, बी पारदर्शिता के लिए, सी तीव्रता के लिए, डी ये सभी। सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो सीधा सा है कि जो आईसीटी का प्रयोग है वह सरलता के लिए, पारदर्शिता के लिए, तीव्रता के लिए, ये तीनों है, अर्थात ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये सभी। सही आंसर का मिलान देख लिया जाए, ये रहा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 84 की ओर, आईसीटी के विकास ने किस तरह से छात्रों को जानकारी तक पहुंच सुनिश्चित की है? ए कोर्स मैनेजमेंट, बी इवेंट मैनेजमेंट, सी छात्र पोर्टल, डी ये सभी। सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो विकास ने आईसीटी का डेवलपमेंट जो है छात्रों को कोर्स मैनेजमेंट से, इवेंट मैनेजमेंट से, छात्र पोर्टल ये तीनों से है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी ये सभी। ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 की ओर, आईसीटी कितने प्रकार से प्रशासन का सहयोग करती है? ए 2, बी 3 और सी 4, डी 5। तो यह कितने प्रकार से प्रशासन को सहयोग करता है? तो वो है 3 तरह से, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 पर, निम्न में से किस प्रकार के शोध में श्रेणीकरण एवं गणना में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? ए सामाजिक क्षेत्र, बी आर्थिक क्षेत्र, सी चिकित्सा क्षेत्र और डी है ये सभी। प्रश्न को देखा जाए, पूछ रहा है कि शोध में श्रेणीकरण एवं गणना में कंप्यूटर का प्रयोग तो सामाजिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, चिकित्सा क्षेत्र में भी, ये तीनों है, यानी ऑप्शन हमारा डी की ओर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न ये रहा आपका सही आंसर का मिलान। शोध के किस चरण में डाटा के सांख्यिकीय विश्लेषण परिणाम की व्याख्या शामिल होती है? ए विश्लेषणात्मक चरण, बी प्रसार विस्तार, सी प्रयोगसित, डी योजना चरण। सही क्या हो जाएगा? तो सांख्यिकीय विश्लेषण जो है वह विश्लेषणात्मक चरण में शामिल होती है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, डिजिटल रूप से संरक्षित प्रमाण पत्रों से आशय लगाया जाता है? ए ई पोर्टफोलियो, बी डिजिटल अध्ययन, सी आईसीटी और डी है ये सभी। क्या हो जाएगा? तो डिजिटल रूप से संरक्षित प्रमाण पत्रों से आशय है ई पोर्टफोलियो, इसी में आपको संरक्षित किया जाता है, तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए ई पोर्टफोलियो। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पे, पोर्टफोलियो किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है? यहाँ होना चाहिए ई पोर्टफोलियो। ए वेबफोलियो, बी ई फोलियो, सी डिजिटल पोर्टफोलियो और डी है ये सभी। क्या होगा? तो ई पोर्टफोलियो जो है वह आपको वेबफोलियो से भी, ई फोलियो से भी और डिजिटल पोर्टफोलियो से भी नाम से जाना जाता है। इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारा विकल्प डी ये सभी। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 पे है, ई पोर्टफोलियो में शामिल किया जाता है? ए इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिखे हुए सब, बी ऑडियो और वीडियो, सी ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया, डी ये सभी।
सीधा सा जवाब है ये सभी हमारा हो जाएगा। ई पोर्टफोलियो में मतलब इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रॉनिक रूप से लिखे हुए शब्द होते हैं, ऑडियो एवं वीडियो होते हैं, ग्राफिक्स और मल्टीमीडिया, ये तीनों होते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये सभी। सही आंसर का मिलान है। चलिए अगला क्वेश्चन 91 पे, किस विद्वान ने ई पोर्टफोलियो को व्यक्ति के ज्ञान, कौशल, मूल्य अथवा संप्राप्ति को प्रदर्शित करने हेतु किया है? ए कूपर एंड लव, बी पाल्सन, सी केयर और डी है सैचर। क्या होगा? तो ये प्रदर्शित करने हेतु जो किया गया है ये है आपको कूपर एंड लव। ऑप्शन ए की ओर है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पर, किस विद्वान ने ई पोर्टफोलियो को विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति संकलित विभिन्न सूचनाओं का चयनित एवं व्यवस्थित अध्ययन किया? ए 40, बी सैचर, सी पाल्सन और डी है कूपर एंड लव। क्या होगा इसमें? तो यह चयनित सूचनाओं का चयन और व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना, यह है आपका 40। ऑप्शन ए की ओर। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 की ओर है। ई पोर्टफोलियो के कितने प्रकार के चर्चा की गई है? ए 3 प्रकार की, बी 2 प्रकार की, सी 4 प्रकार की, डी 5 प्रकार की। क्या हो जाएगा? तो यहाँ ई पोर्टफोलियो को प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह है आपका 2 प्रकार की। ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पे, निम्नलिखित में से कौन सी ई पोर्टफोलियो के प्रकार हैं? ए विकासात्मक ई पोर्टफोलियो, बी प्रदर्शनी ई पोर्टफोलियो, सी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या हो जाएगा? सीधा सा है कि ई पोर्टफोलियो पूछा जा रहा है, तो विकासात्मक ई पोर्टफोलियो, इसमें छात्र का जो विकास की बातें होती है वही आपको प्रदर्शित की जाती है। बी है प्रदर्शनी ई पोर्टफोलियो, यह भी आपको इसमें प्रकार के रूप में है। इस प्रकार दोनों हमारा सही है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी की ओर, दोनों। सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 की ओर, निम्नलिखित में से कौन से ई पोर्टफोलियो के कार्य हैं? ए विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की सूचना, बी विद्यार्थियों का स्वमूल्यांकन, सी विद्यार्थियों के संप्राप्ति की जानकारी, डी उपरोक्त सभी। सही विकल्प का चयन करना है। ABCD में क्या हो जाएगा हमारा? निम्नलिखित में कौन ई पोर्टफोलियो, वही सवाल है, घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। ई पोर्टफोलियो जो हमारा है, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान की सूचना, विद्यार्थियों का स्वमूल्यांकन, विद्यार्थियों के संप्राप्ति की जानकारी, यानी ABC तीनों सही है। जो विकल्प हमारा डी की ओर होगा, उपरोक्त सभी। सही आंसर का मिलान, उपरोक्त सभी। तो ये थे आपके कुछ चुनिंदा प्रश्न एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का MCQ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में सेशन के रूप में हम सब शेयर करेंगे, साझा करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा न बने, अब सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू।